हरे कृष्णा। नमः शंभवाय पार्वती पदये नमः। आज मैं मलमास की पुरुषोत्तम मास, मलमास को पुरुषोत्तम मास कैसे नाम मिला और इस महीना में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी कथा मैं पद्म पुराण से, शास्त्र विहित कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान देकर के सुनिए। इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप और हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के फल की प्राप्ति होता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए रामा, अब चाही विधि राखे राम ओही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जुआ में, एक बार जुआ में पांडव जो है हार गए और अज्ञातवास मिला। जंगलों में दर दर भटकते हुए पांचों भाई जो है द्रौपदी के साथ बहुत कष्टमय जीवन यापन कर रहे थे। राज प्रसाद और राज सुख जहां, और वहां जंगलों में इतना भयानक कष्ट जब सह रहे थे, तो इस कष्ट को देख करके हमारे भगवान, ये पद्म पुराण की कथा है मित्रों, ध्यान से सुनिए। ये कथा जो है यह पुरुषोत्तम मास में सुनने से अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान की कथा को आप सुनिए, जीवन मिला हुए भगवान की कथा को सुनने के लिए। तो जब जंगल में निवास कर रहे थे, बहुत ज्यादा संकट से जूझ रहे थे, भगवान अपने भक्तों को देख नहीं पा रहे थे और उस समय बिना अन्न के, जल के, पानी के, कहीं अन्न मिले तो जल नहीं, जल मिले तो पानी नहीं। और उस समय युधिष्ठिर समेत पांचों भाई और द्रौपदी सहित जो है क्या करते थे, वह काम्य वन में कुछ दिन डेरा डाल करके निवास किए हुए थे। और जब भूख पिपासा परेशान करती थी, उस समय श्री हरि का नाम लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक दिन भगवान अपने भक्तों की खबर लेकर आए और जब देखे ये पांचों की दशा छवों की, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भक्त वत्सल भगवान हैं और वे बोले युधिष्ठिर महाराज से कि मैं आज ही जाकर के दुर्योधन का वध कर देता हूं। दुर्योधन इतना अत्याचार किया शकुनी के साथ, बीच भरी सभा में द्रौपदी को क्या क्या नहीं कष्ट देखना पड़ा। आज मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं भक्तों के लिए किसी भी नियम नीति को तोड़ने के लिए तैयार हूं। युधिष्ठिर बोले महाराज, धर्म मूर्ति, धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज बोले शांत प्रभु शांत, आप शांत हो जाइए। सिर्फ केवल हमारे मन में इस जंगल में एक ही व्यथा सताए जा रही है कि हमने इस जीवन काल में प्रभु कोई किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, फिर भी इतना कष्ट क्यों देखने को मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस कथा को, एक मैं कथा कह रहा हूं, इसको सबसे पहले जो है नारद जी ने पूछा, फिर विष्णु भगवान जी ने नारद को बताया, नारद ने सुखदेव को बताया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। राजा परीक्षित जब सभाओं में कथा कह रहे थे, राजा परीक्षित के मुक्ति के लिए सूत जी वहां पर विद्यमान थे और सूत जी ने इस कथा को जो है फिर पूरे ऋषि मंडलियों के बीच में कहा, वह कथा मैं तुमसे कहता हूं, मन लगा कर सुनो। तो एक बार जो है यह जो मलमास है देवी, यह जो मलमास है, तो इसका मलमास नाम पड़ गया। तो देखिए यह मलमास क्यों हुआ, तो हमारे जो सूर्य जो है 365 वर्ष का यह सूर्य का वर्ष का दिन होता है और 354 दिन का चंद्रमा का एक वर्ष होता है। तो 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, तो यह जो है 11 दिन का इसमें
डिफरेंस हो जाता है। तो 11 दिन करते करते 3 साल पर 1 महीना हो जाता है, तो 3 साल पर मलमास लगता है। अब मलमास में देखिए क्या होता है, शादी होता है, न विवाह होता है, न जात कर्म चूड़ा कर्म कोई संस्कार होता है, कोई भवन निर्माण नहीं होता है, खरीद बिक्री। तो उस समय जो है यह सब मंगलिक कार्य नहीं होता है जो अपने द्वारा किए जाते हैं। तो उसमें जो है मलमास की जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी, उनको बड़ा कष्ट हुआ और वे बड़ा उपेक्षित हुई। तो वह जा करके और भगवान के विष्णु लोक में जा करके, गोलोक श्री वृंदावन धाम जो चिन्मय धाम परम प्रकाश परमात्मा का है, वहां पर जा करके और रोने सिसकने लगी। पार्षदों ने कहा, प्रभु यह मलमास की अधिष्ठात्री देवी यहां आई हुई है, क्यों रो रही है? हे प्रभु, हमारे दुख का आप कारण तो जानते ही हैं, हमको इतना उपेक्षा हो रहा है, आपके ही द्वारा बनाया हुआ वर्ष गणना तिथि, और इस समय हमारा कोई कुछ नहीं कर रहा है। प्रभु हमारे कष्ट का निवारण कीजिए। इसी संताप से तो उपेक्षा एक ऐसा चीज है कि सती जो है जल के कुंड में भस्म हो गई। तो हे प्रभु, आप जो है कृपालु हैं, दीनानाथ हैं, हमारे दुख को, उस असहाय वेदना को देखते हुए भगवान बोले कि आज से तुम्हारा हमारा संबंध स्थापित हो गया देवी, और आज के बाद जो है पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और पुरुषोत्तम मास में जो है सिर्फ केवल मनुष्य का जन्म जो है ये सांसारिक सुख भोगों के लिए नहीं हुआ है। अरे अनेकों जन्म में शुकर कुकर, गाय गोरु बैल भैंस में हम लोग जन्म लेकर के सुख दुख भोगते आ रहे हैं, लेकिन यह जो है कुछ ऐसा महीना है, यानी कि भगवान मनुष्य का जन्म जो है इस आत्मा से परमात्मा से मिलने का है, अपने गुरु अधिष्ठात्री से मिलने का है, और इसमें जो है अपने इस जीवन को जो बदल दे, आध्यात्मिक चेतना के ऊंचाइयों के लिए समझने के लिए कि मैं क्या हूं, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया का तत्व क्या है। क्या इसी तरह से हम जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे? ऐसी तो बात नहीं है। तो आज के बाद जो है आप जो है देवी, आपके समय में कार्तिक महीना सबसे प्यारा महीना है। उस समय किया हुआ जप, दान, हवन, तर्पण, क्रिया, जो भी शास्त्र का चिंतन और अध्यात्म का चिंतन है, वह समय एक विशेष ऐसा आता है कि 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है कार्तिक मास में किया हुआ। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास, जो कि अधिक श्रावण, जबकि अधिक मास में जो जिसको मलमास कहते हैं, तो उसमें किया हुआ 1000 गुना पुण्य फलदायी होगा। इस समय किया हुआ जोग यज्ञ जप तप, इस समय क्या करें, इस समय 1 महीना का व्रत भी ले सकते हैं, और उपवास रह करके फलहार पर हम अपना जो है भगवान का गीता पाठ पढ़ें, शिव महिमन पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, श्रीमद् भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, अपने आध्यात्मिक चेतना के लिए दिए हुए गुरु मंत्र को आज्ञा चक्र में आपके जो भी देवी देवता हों उनको याद कर करके और भगवान श्रवण नारायण नारायण जपते रहें। तो इसको करने से मनुष्य जो है 1000 गुना पर, जो 1000 जो है महीना में जो पुण्य प्राप्त करता है, 1 महीना में भगवान कहते हैं इसको प्राप्त है, इसलिए कि देश काल वर्ष स्थिति का एक प्रभाव पड़ता है। प्रिय मित्रों, तब क्या हुआ कि जब इस तरह से भगवान इस महीना में जब ये काम कहने किए कि तुम बहुत पवित्र हो, इस समय गंगा का स्नान, नदियों का स्नान, तो इस समय क्या करना चाहिए कि यह व्रत करना चाहिए 1 महीना का। अगर न हो सके शरीर के अनुसार तो एक शाम जो है आप बिना लहसुन प्याज के शुद्ध सात्विक भोजन करके रह सकते हैं। अगर उससे भी नहीं रह जाता है तो आप जो है जो भोजन करने जो है, जो भगवान के भोग लगाने जो वस्तु है, उसको भगवान के भोग लगा करके और अल्प आहार लेकर के और भगवान का नित्य भजन पूजन और साधन करिए। यह मलमास जो है 3 साल पर आता है। आध्यात्मिक चेतना को जागृति करने के लिए यह आपके ग्रहों को शांत करने वाला है, आपके नौकरी व्यापार में उन्नति देने वाला है, अर्थ धर्म
काम मोक्ष चारों की प्राप्ति कराने वाला है। यह मलमास जो है श्रीमन नारायण भगवान की जय। और वैसे फिर भगवान बोले, अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं काम्य वन में कि मैं इस कथा को एक बार लेकर के चल रहा हूं। द्रौपदी से जुड़ा हुआ एक कथा है महाराज। सब अपने काल और कर्म के अधीन हैं। यहाँ कर्म के ही सुख दुख लोग भोगते हैं प्रिय मित्रों। तो समय में क्या हो गया कि एक राज्य में, एक देश में जो है मेधवी नाम का ब्राह्मण रहते थे। बहुत भगवान के भजन कीर्तन पूजन करने वाले थे और उनकी एक कन्या थी। वह जो है भगवान के पूजन के लिए सामग्री सब पुष्प फूल वगैरह जो है दे देती थी। कुछ दिन के बाद जो है जब शादी का समय आया तो उस समय उनके पिता जो है स्वर्गवास हो गए। अब पुत्री जो है पिता के मर जाने के बाद में असहाय हो गई। अब उसका कोई नहीं, विवाह शादी वगैरह कुछ भी नहीं। उसके बाद में जो है बहुत रोती कलपती अपना बड़ी दुखियारी का जीवन हो गया। जब दुखियारी का जीवन हो गया तो संत जो है तरण तारण करने के लिए भगवान के द्वारा आ जाते हैं। संत जो है परमात्मा के और गुरु साक्षात जो है विग्रह स्वरूप होते हैं। दुर्वासा जी, श्रीमन गोविंद भगवान आ गए और दुर्वासा जी ने देखा, जब अपने आंगन कुटिया में देखा दुर्वासा जी को तो उनका पैर धोया, प्रक्षालन किया, पूजा किया और रोती कलपती। उसके दुख को बर्दाश्त नहीं हुआ। दुर्वासा बोले कि अरे पुत्री, तुम्हारा एक कैसे कारण हो गया है। सब दुख बताई, पिताजी चले गए। बोले कि इसका मैं निदान तुरंत बता देता हूं। तुम क्या करो कि यह मलमास जो आगे महीना आने वाला है, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, इसमें बेटी तुम व्रत करो, पूजा करो, उपासना करो, भगवान श्री हरि का पूजा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दुर्वासा जी से बोली कि महाराज इसको करने से क्या हो जाएगा। यह मलमास में सब कोई सब काम करता है, इसमें तो शादी विवाह पूजा होता ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा। दुर्वासा जी श्राप देने वाले महात्मा वे बोले, लेकिन इतना दुखियारी थी कि वे कुछ नहीं बोल पाए, वहां से चल दिए। और उसके बाद में वह मेधवी ब्राह्मण की पुत्री जो है मर गई प्रिय मित्रों। जब वह मर गई तो उसका जन्म द्रुपद राजा के यहाँ, यही द्रुपदी जो है द्रौपदी हो गई। द्रुपदी के जीवन में कितने कष्ट, अभी जो काम में बने, यह सब जो कष्ट हो रहा है, मैं कहूंगा कि आप लोग अभी आने वाला, अभी तुरंत जो है पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में आप सभी लोग व्रत करें, पूजन करें। अपने ही किए कर्मों का फल यहाँ सुख दुख भोगता है आदमी। तो आप क्या करें कि इस को व्रत को आप करें, विधि से पूजन से करें, भगवान को पुष्प धूप नैवेद्य चढ़ावें, भगवान शिव की पूजा आराधना करें, भगवान विष्णु की करें, अपने गुरु की करें। उसके बाद में यह सब लोग जो पांडव लोग व्रत किए, उसके प्रभाव से तुरंत ही आगे एक युद्ध हुआ और उसमें वो विश्व विजयी होकर के और सब लोग अपना राजपाट हासिल कर लिया, अर्थ धर्म मुक्त, और भगवान की भी प्राप्ति उन लोगों ने कर ही लिया। तो इसलिए आप जो है इस महीना को महत्व दें और अपने गुरु महाराज को दिए हुए मंत्र का जो है इसमें करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हरे नाम केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। तो महामंत्र जो है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्रों के उच्चारण करें और आप जो है अपना आध्यात्मिक जीवन को उन्नति करें। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।